रुक जाती है। यदि कोई पढ़ा लिखा सुशिक्षित व्यक्ति जिसमें सामाजिक भावना हो और समाज के जो निकटवर्ती लोग हैं उसको वहाँ पर रोकने का अगर प्रयास करते हैं, उसके दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो ऐसी दशा में उसका जो भौतिक विकास हुआ वो वहाँ के समाज के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, देश के लिए प्रगतिवादी होता है। जब इस तरह की सामाजिक सोच के लोग नहीं होते और व्यक्तिवादी सोच के लोग होते हैं, तो ऐसी दशा में फिर वो प्रगति दिखाई नहीं देती, व्यक्ति बाहर निकल जाता है। भारत के संदर्भ में यही है, दलितों के संबंध में यही है, ओबीसी के संबंध में यही है। दलित समाज के जो लोग गांव से निकलकर शहरों में आए, उन्होंने शहरों में बड़े बड़े मकान बनाए, अपने गांव का कच्चा मकान कच्चा ही रहा और कभी वापस गांव की तरफ गए ही नहीं, या कभी जाते हैं तो अपने आप को उच्च कोटि का प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, किसी अन्य को, गांव में किसी दूसरे परिवार को प्रगति के पथ पर ले आए, ऐसा नहीं करते। इसलिए आज़ादी के आज 78 साल बाद, 79 ईयर्स के बाद भी जो है दलितों की प्रगति जिस रूप में दिखाई देनी चाहिए वो सामाजिक रूप से दिखाई नहीं देती। कुछ व्यक्तिगतवादी लोगों की प्रगति जरूर दिखाई देती है, जिन्होंने पूंजी के ताल अंबार खड़े कर लिए हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन उनकी पूंजी कब तक रहेगी ये निश्चित नहीं है, क्योंकि अगर उनकी औलादें उस तरह की नहीं रहीं तो प्रगति समाप्त हो जाएगी। और वो पूंजी आई कहाँ से? क्योंकि आप तो ऐसे परिवार से आ रहे थे जहाँ पर पूंजी थी ही नहीं, तो आपके पास वो संसाधन भी नहीं जो अपने द्वारा कमाई गई पूंजी को प्रदर्शित कर सको। और जब तक आप पूंजी को प्रदर्शित नहीं कर पाते तब तक आप उसका उपभोग भी नहीं कर पाएंगे। चोरी से कमाई गई पूंजी का हाल वही होता है जो हमारे राजनीतिक दलों के तमाम प्रमुख लोगों का है, वो सही से जी नहीं पा रहे हैं, सरकार बदली है, उनके दबाव में है। इस तरह से समाज की संपूर्ण प्रगति खो जाती है। तो चलते चलते अंतिम सलाह हमारी यही है कि दलित और पिछड़ी समाज के लोग यदि सामाजिक प्रगति की तरफ ध्यान देंगे, सामूहिकता की तरफ ध्यान देंगे, सहयोग की तरफ ध्यान देंगे, और जो समाज के, अपने ही समाज के कमज़ोर लोग हैं उनकी प्रगति के लिए दान पर ध्यान देंगे,